तो सुंदर को सही हो चुका अभी हम जरा चटेंगे ध्यान रखते आप होते मन दगल दगल के सुंदर को सही हो बिल्कुल आगे आके बढ़ जाए राम कथा हम अब वो तब भगवान की कथा हम लोग पहले हुई और पीछे रहा बैठो तो चेती चेती देखा तब बिल्कुल आगे आगे जाने राम कथा भगवान हनुमान जी महाराज हनुमान जेकर मान ना अनुमान जेकर में दुनिया लगा सके अनुमान ओका नाम हनुमान फिर कुछ जाता ये कैसे होते कहों का लिखा होई का जैसे दारू बाटल में लिखा था दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है गुड़ाखुर में लिखा है गुड़ाखुर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बीड़ी लिखारक है बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसे फेफड़ा खराब होता है हो सकते असम लिखा हुई का आगू बैठ के रामायण सुनना है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तब तो पीछे हो जाते आदमी कोई अभी तक तो देखे हो कोई आके हिम्मत करके आगे नहीं बैठे जे जाते आके पीछे पीछे छोटे देते बिल्कुल आगे हो जाना है सत्संग बताए गए हैं संत मना संत समागम जहाँ हो जाए ना भगवान को मिलना चाहता थे भगवान का पाना है बिनु सत्संग न हरि कथा कि बिना मोह न भाव बिना संत के संग करे बिना सत्संग करे भगवान का पाए नहीं जा सके एला तो पहला सीढ़ी के लिए पहला स्टेप गाड़ी वाले मानसी का ले जाएगा बना दो जाने बाबा अब होता है पछुड़ा है हाँ पछुड़ा है तो बंदा के चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है और जयकारा लगा के भगवान की कथा में दे मैं कहा उसको किस्सा होते पीछे छोटे देखते हैं आप एक यहाँ चटाई बैठे वो दादा बीएम बैठे हाँ बीएम बैठे पर चटाई पे आगू आदमी बैठ सके चलो एक बार जोरदार जयकारा लगा संत भगवान के नाम से भगवान बोले शंकर है ना कथम जब हम माता पार्वती जन्म शक्ति के जन्म हो है साहू परिवार बेटी के जन्म हो है साहू परिवार तो साहू परिवार में बेटी के जन्म हो है ना तो बेटी जन्म के कथा ले चल जाओ माता पार्वती के जन्म काकर घर में हुई कब हुई कैसे हुई और यहाँ नामकरण पर हम ना ओकर नामकरण में कौन गई वो बेटी के नामकरण करेगा कौन होकर नाम लगा माता पार्वती के जन्म के कथा आप सबों के बीच में रखो आप सबों सुनाओ माता पार्वती के भूत भविष्य वर्तमान सारा चीज खोल के ओकर पर्चा पट्टा खोल के बढ़ा दी अब एक पहले एक बार जोरदार जयकारा लगा भगवान बोले शंकर के नाम से तब कथा में आप सब बोलते चलो चलो दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा बोलो शंकर भगवान की बताया इस बिनु सत्संग न हरि कथा की बिना मोह न भाव सत्संग एक ऐसी सीढ़ी है जे सत्संग के माध्यम से ही भगवान ला पाए जा सकते हैं भगवान ला पाना है तो पहला स्टेप है सत्संग आदमी मन कथे 70 साल हो गए जियथन 80 साल हो गए जियथन 90 साल हो गए जियथन 100 साल हो गए जियथन बोला जाके पूछ जिया कैसा कर सकते कैसे जिया कर सकते खावा हम पिया हम बस जिया आदमी के वास्तविकता जीवन का है विचार करे आदमी के वास्तविकता जीवन का है खाना पीना सोना केला जानवर बेहतर करते हैं सियानियों के ना संत मन बताया है खाना पीना सोना तीन चीज तथ्य है
एक दिन मर जाओगे, राम नाम सत्य है। सब मर जाना है, पर खा पी सो के मरथस, खावा थस पिया थस सो थस, एलत पहिला भैंसा घला करथे, एलत कुकुर बिलाई घला करथे, एलत चिड़ै चुरमुन घला करथे, सब से खाना पीना सोना। पर 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि है मानव जीवन, मानव तन, मानव योनि, नर योनि। और 84 लाख योनि में सबसे उच्चतम श्रेणी के जो तन है, एक तन ला पाए के बाद हम अगर खाना पीना सोना बस कुछ में भुला जाओ तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन में कुछ अलग करण, कुछ हट के करण है ना। आत्मिक वास्तविकता जीवन का है संत के सानिध्य में जाके संत के सेवा करना, सत्संग करना है ना। कोई भूखा आदमी है तो वो भूखे आदमी भोजन खिला दे तो पुण्य मिली है ना। आज बोलो कोई पानी पिया दे, काली दिन में तो कोई पानी पिया दे तो संतुष्टि मिली। आज कोई भूखल भोजन खवा दे, काली दिन में कहूँ को भूखल भोजन खिला दे तो संतुष्टि मिली। आज कोई तोला रत्ता दिखा है, काली दिन में कहूँ को रत्ता दिखा देवे तो संतुष्टि मिली। आज कहीं तोला एक झापट मारत है, काली दिन में कहूँ काला धर के भगा पर दे मिली संतुष्टि। ये अधर्म है, ये अधर्म है। अच्छा कर्म होते और अच्छा कर्म के बदौलत आदमी ला विपरीत भाव अच्छा कर्म देते। काकरो भला करबे तब भला लहू के आते कथे भला करबे रहे, दूसरा के भला करबे तो उल्टा हो गया थे। विचार करो भला के उल्टा का हुई भला, और ओपा ले बेटा भला, और पिछुड़ा ले बेटा लाभ है। कोई लगते भला करते तब भला के उल्टा होके आते बोला लाभ कथे, लाभ कहेंगे बोला। बिल्कुल इससे जीवन जीना है। मानव के वास्तविकता जीवन है संत के सेवा कर ले, संत के सानिध्य में चले जा, सत्संग कर ले। और ते सत्संग करते ना तो मानव जीवन इतना हल्का लगते कथे, इतना शांत लगते मानव तन। साहूकार के घर में नेवली बहु आ रहा है तो छदाई हो, साहूकार के घर में नेवली बहु आ रहा है। अब सब तो जानते हो, सब तो जानते हैं नेवली बहु के भाव कैसे होते हैं। नावा नावा जब आ रहे हैं तो मैं नेवली हाथ के मंडी में छूटे रहा है, ऐसे घमक ले मुड़ी धान करते नेवली बहु। हाँ चाय पानी देख देख कहीं एक के ढंग छोड़ देवे, खम्भम जान झपा जाए नहीं करते हो। अब नावा घर में जा रहे थे, जाने नहीं करते कब खम्भा है, कहते का पर्दा है। तो ओकर से 2-4 दिन लोग नहीं घूमत रहते, लोग नहीं घूमत रहते तब तो कदम लग गिन के जाते थे। अच्छा 4 कदम में ससुर बैठे हैं, 5 कदम में पूरा ससुर बैठे हैं, 2 कदम में देवर बैठे हैं। तो कदम लग गिनत वो बहुरिया के ऐसे घूंघट तपात थे। महीना भर होते तो हम फिर एक बीता खसक थे से घूंघट धीरे धीरे बढ़ते से 2 महीना होते तब फिर कहीं से खसक थे। अब नावा नावा बहुरिया है, अब नावा बहुरिया जब आ रहा ना तब सियान में देखे पर तो सब रहते साहूकार के घर में नावा नहीं बहुआ है, कति सुंदर है देखते घमक में मुड़ी कर हाथ बैठे। फिर 4-5 महीना होते फिर बीता होते अब कहीं एक आध लोग ले जा थे ना बसड़ा ले जा देते इसे आई साहूकार घर के भाई बहुत वो मुड़ी उठा के भुला देते हैं। एक हम साहूकार के घर में नेवली बहु आ रहा है, वहाँ के 4 धन संत विचार करेंगे। एक काम करते ना जी, साहूकार के घर में नेवली बहु आए जातन तो वो नेवली बहू के आदत व्यवहार का जानतन, वो नेवली बहू के आदत व्यवहार कैसन है, चाल चलन कैसन है। ऐसे कहेंगे 4 धन साहूकार महान नेवली बहू के भाव देखे पर ही सकते हैं। अब जिसमें वो साहू संत मन जब आप है ना, वो साहूकार बगई डोरी अठक द्वार में बैठ रहा है। अब द्वार में जब बैठ रहा है तो ससुर है तो संत मन आप देखिए तो ससुर चिल्ले से थे।
अरे वाह बहुरिया लोटम पानी ला बेटी संत मनावा थे और संत के चक्र में होता था बहुरिया सुरेश को थे मोर ससुर चिन्हा थे दई लोटम पानी मंगा थे कांस के लोटम पानी धर के से बहुरिया कांच के लोटा में जब पानी भर के इसमें बहुरिया और लाल के संत जी महाराज का वशिष्ठ थे लोग संत जी आज चरण धोलो गोड़ धोलो आप जिसने लोटल बढ़ा प्रिय थे तत्की में एक जन संत पूछी सके कसमो बहुरिया एक तो सवाल पूछा तो तोला के साल चलत थे वो तोला के साल चलत थे बहुरिया खड़े हो गए कहते आई मोला तो महाराज हाँ तोला कहा तोला के साथ साथ थे वो बहुरिया नाम का जोड़ी उसको थे मोला तो अभी 10 साल चला थे महाराज इनका दिमाग खराब हो गया 10 साल का था नाबालिग के विवाह के चक्कर में तो सास ससुर अंदर हो गई कैसे उसको काम रखा था बहुरिया तबे धन संत थे बुजुर्ग थे तोला 10 साल चला थे एक बात बता बहुरिया तो ससुर लगे साल चलत है वो तो ससुर लगे साल चलत है बहुरिया कहते थे हमार ससुर लग कभी 5 साल चलत है महाराज इनका दिमाग खराब होता है एक ऐसे उठाने रखा थे एकदम के अड़ीज के बहुरिया मान करेगा इसका साहूकार पे हैं ये सवाल जवाब के नाले नहीं है उठपुटान सवाल जवाब करते हैं एक बात बता बहुरिया तो ससुर लग 5 साल चलत है तब तो सास लग के साल चलत है वो तो सास लग के साल चलत है बहुरिया कहते हमार सास का तभी 3 साल चलत है महाराज एक संत मन बग्या गए हैं कैसे के एकदम अड़ी के बहुरिया मांग करे है साहूकार पे हैं एक आध दिन खाए बैठे रहते ना नमक मांग गए मिर्चा ते मार डाल ये सवाल जवाब की नॉलेज नहीं है पुटान सवाल जवाब करते तब एक जन संत थे एक बात बता बहुरिया एक बात बता तो उम्र केहन तते 10 साल का था तो ससुर के उम्र केहन तब 5 साल का था तो सास के उम्र केहन तब 3 साल का था एक बात बता बहुरिया जेकर संत पे 7 भवन कीज रहे हैं वो तो घर वाला के साथ चलत हो बहुरिया हाथ का जोड़ी है हमार घर वालों को तो महाराज हाँ पता तो घर वालों के साथ चलते हैं बहुरिया कहते हमार घर वालों को भी दुनिया में जन्म मिले हमार घर वालों दुनिया में जन्म मिले हैं भी एक कहते साहूकार की बहुरिया ते का कहना चाहत हस ना एक साहूकार सब मन समझ में बात बहुरिया एक काम करो ए मतलब थोड़ा विस्तार से समझा के संत मतलब समझा क्या कहना चाहत तब बहुरिया हाथ का जोड़ी और संत मतलब से महाराज मैं तो सुने हूँ एक आदमी के शास्त्र के अनुसार वास्तविकता जीवन तब चालू होते जब ये जीव जब ये तन संत के चरण में जाते और संत के चरण में जाकर सत्संग करते और संत के सेवा करते ना तब आदमी के वास्तविकता जीवन चालू होते आप मोर उम्र के ना महाराज मोर उम्र 10 साल एक कारण के हो एक कारण से 10 साल के हो मोर उम्र महाराज 10 साल होते बोला संत के चरण में जाके संत की सेवा करत हूँ मैं सत्संग करत हूँ भगवान के भजन करत हूँ भगवान की कथा सुनत हूँ 10 साल होते महाराज एक कारण मोर उम्र 10 साल के हो मोर ससुर को पूछो ना के साथ चलत है मोर ससुर ला तब मोर ससुर के उम्र 5 साल एक कारण के हो मोर ससुर ला 5 साल होते सत्संग में जावत और संत के सेवा करत है एक कारण से मोर ससुर के उम्र 5 साल के हो अब मोर ससुर ला देखा मोर सास घर देश पीछू ओला 3 साल होते सत्संग में जाके संत के सेवा करत एक कारण मोर सास की उम्र 3 साल की हो महाराज एक कारण से मोर सास की उम्र 3 साल के हो तब तो घर वालों किसे जन्म मिले है बहुरिया की कथे मोर घर वाला मोर पतिला मोर ससुर सुन गई सत्संग में जहाँ बेटा भगवान के कथा सुन गई ओकर बात बनी मानिस मोर सास सुन गई ओकर बात बनी मानिस मैं समझाया मोर बात बनी मानिस भगवान के कथा सुने पर मोर घर वाला मुड़ी नहीं उठाए एक मैं समझता हूँ मोर पति है दुनिया की जन्म मिले
वो पति होने के जन्म मिले ही जेनी पर पति सत्संग में जाके संत के सेवा करी, भगवान के कथा सुनी, भगवान के भजन सुनी ना, वो दिन जान मोर पति जन्म हो गया। एक कारण से मोर पति जन्म मिले महाराज। बहुरिया के बाप का जब सुनी कथा आई हो, बहुरिया के बाप जब सुनी तो संत मन की आंख से आंसू निकल गए थे। अब बहुरिया की इस कथे बहुरिया आप जोड़ दिन बहुरिया के आगे हमन संत कहते हैं बेटी, हमन संत कहते हैं। ये पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, कंठी माला धारण करे हैं, राम राम रटत हम हमन संत कहते हैं। पर हकीकत के संत देह रस बहुरिया, वास्तविकता संत देह रस है बहुरिया। आप जोड़ देंगे इसके महाराज। मैं संत बनना चाहूँ, मैं संत बनना नहीं चाहता, मैं तो संत के चरण में बैठ के संत की सेवा करना चाहता हूँ। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम दुनिया का वार नहीं है बोला, प्रभु तेरे दुनिया रोहिणी का, दुनिया का वार नहीं है बोला, प्रभु तेरे दुनिया रह नहीं पा। संगीत लगा जी हाँ जाओ मैं हेरा तो गीत संगीत सुना। That's my
माटी के काया मोह गमाया तो रस गेला दुनिया के संग के माया में कर गेला दुनिया के संग के माया में कर गेला दुनिया में सबसे अच्छा काम सुनना है। सबसे अच्छा काम दुनिया में एक कान से सुनना, पर एक कान से काला सुनाना है। सबसे अच्छा काम है सुनना, पर काला सुनना काम है। विचार करना है। राम कथा होते है, अब राम कथा अति पब्लिक है ना, और रामायण होते थे यहाँ तो पब्लिक होते, पर विचार करो जहाँ फुहरता गाना में आदमी नाचते लोग कला नाच हो गए, डीजे डांस प्रतियोगिता हो गई, यहाँ से 10 गुना पब्लिक बैठे थे। एक कान में अच्छा चीज सुनना चाहिए, ये आंखी में बढ़िया चीज देखना चाहिए, ये मुंह में अच्छा चीज लोग उठाना चाहिए। पर विडम्बना है यार, बड़ा विडम्बना। याद रखना, जहाँ परिवार बिगाड़े के चीज चलत थे, है ना, जहाँ परिवार तोड़े के चीज चलत थे, लइका बिगड़े के कथा चलत थे, लइका बिगड़े के दान चलत थे, वो जगह में चमाचम भीड़ थे। और जहाँ परिवार के साथ बिगड़ के जगह है, जहाँ बाप बेटा एक साथ बैठे के जगह है, ये जगह है। ये जगह में सास बहू संग्रह बैठ जा, ये जगह में महतारी बेटी संग्रह बैठ जा, ये जगह में बाप बेटा संग्रह बैठ जा, ये जगह सीखे जगह है। परिवार एक साथ मिल जाना है, पर कोई टीवी के आगे हम बैठे रहो, सीरियल के आगे हम बैठे रहो, पिक्चर देखत रहो, लोकमंच देखत रहो, नृत्य देखत रहो, तो वो जगह के बाप बेटा कोई नहीं देख सकता। हाँ, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई तोला, ऐसे ऐसे छवि दिखाई, ऐसे ऐसे स्टोरी क्रिएट करी तोरा आगू में। बाप बगल में बैठे नहीं देख सकता, लेकिन ये जगह है आदमी बनाए के कारखाना अगर कहूँ है तो राम कथा के दिन चले जाओ, आदमी बन जाते हैं। विडंबना के जीवन ऐसा है, विडंबना के जीवन
आदमी आज इतना आपाधापी के जीवन ये इतना आपाधापी बिहने फजल ऊर्जा में काम में लगे थे, है ना? इतना काम है आदमी के पास, इतना काम समय नहीं है आदमी के पास। आदमी मशीन जैसे काम करते आदमी मशीन उसमें व्यस्त हो गए आदमी यहाँ। इतना काम बिहने फजल उठे थे, खेत जाते, खेत ले आते, फिर खाते, फिर और दूसरा काम से कहीं निकल जाते, वहाँ लाते, फिर आते, यहाँ एक बार फिर काम, यहाँ लाते, फिर काम, केवल काम ही काम है ना? केवल काम में आदमी मगन हो गए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके गाँव ला अब ये साहू परिवार ला बतिक धरने की यहाँ बैठे सब जीवन धन्यवाद देता हूँ। एक बड़े व्यस्तता के जीवन में राम कथा पर आप समय निकाले, बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलो आप अपन लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे, आपके जीवन के लिए ताली बजा दे। बहुत धन्यवाद के पास रहो, बहुत धन्यवाद के पास रहो जो आप राम कथा के लिए कुछ समय निकाले हो। आदमी का समय नहीं है, मरना सब है ना, मरना सब है। एक संत पूछी उसका थे एक जन आदमी है, महाराज एक बात पता, मरना तो सब है, सब चाहिए ऊपर भगवान के गोद में जाके सो जाइए, पर एक बात बता, आप कथा सुने करो, भगवान के भजन में जाए करो। ऐसे काबर कथो काबर की भगवान सुनी वहु मरी, कथा नहीं सुने वहु मरी, है जे कथा सुनी वहु मरी और जे कथा नहीं सुने वहु मरी। ता एक बात बताओ गुरुदेव, ये कथा सुने प्रमाण का है, का हुई कथा सुने के बाद? तब गुरुदेव सुंदर उत्तर देख के कहा बहु मालूम है, जे सत्संग करही तहु मरना है, जे सत्संग नहीं करे, गुंडागर्दी करत रही, दारू सिगरेट पी के घूमत रही, इधर उधर गलत नजर करत रही, बहुत मरना है। पर अच्छा काम एक कारण से करना है, एक कारण से अच्छा काम करना है। तब उदाहरण दे सकते बिलई देखे, बिलई तो कहते हाँ देखे हो। तब बिलई है अपन पीला धरते कते मुंह धरते, जे मुंह खाते ती मुंह धरते, एक हम तो मुंह दिया। हाँ तो वही प्रकार से सोचते हैं, बिलई है अपन पीला जब धरते ना 21 ठन घर लोग घुमाते कथे, ता एक घर ले ओ घर जब लेते बिलई पीला तब वो पीला ऐसे धरते मुंह में धरी हो, पर पीला ऐसे धरते ना ओकर दांत पीला ऊपर गड़ के पाए हैं, उइच हुए उइच बिलई अब उइच बिलई को मुसवा धरी का चमचमा करते से रपास में धरते मुसवा किली हो जाते, मुसवा निकले नहीं सके। वही प्रकार समझा भगवान के हम भजन कीर्तन करबो ना तो तड़प के भी मरण भगवान हम लोग कहीं तो जरूर, पर जैसे पिलर घर से उठाते ना, बिलई पर पिलर घर से उठाते तो इसमें चुप कर उठे भगवान। अगर भजन कीर्तन नहीं करबो, कुसंग में जाबो, और कुसंग में अगर जाबो ना भगवान हम लोग उठे ही मारे पर कैसे मारी तड़पा के मारी तो कहा खटिया पड़े रहते जैसे बिलई मुसवल लता कर घर को उठाते तो इसमें उठाई तो कहा खटिया पड़े रहे, मुंह नहीं चले, जबान नहीं चले, आंखी बोट टपोट देखत रहे, तो बेटा तो तीर मिली आए, तो बहुरिया तो तीर मिली आए, तो नौती नंबर तो तीर मिली आए। अब पता है कैसे हमारा दस है ये वीडियो बनाया है, शायद मरना सब है, मरना सब है। नाम चुन लेकर 9 साल के लेकर स्कूल जाता है, स्कूल जाता है 9 साल के लड़का, अब 9 साल के लड़का लेकर 25 कथे कहाँ जा फंस रहे थे, लड़का 30 कथे स्कूल जाता नहीं, तब कहाँ करे पर स्कूल जाता बेटा, तब 30 कथे पढ़े पर, तब काबर पर फंस रहे, जिंदगी ला गढ़े पर, तब काबर जिंदगी का फंस, तब 30 कथे अच्छा बड़े आदमी बने पर, तब काबर बड़े आदमी बनबे रे, नौकरी पाए पर, तब काबर नौकरी पावे रे, छोकरी पाए बर काबर छोकरी पावे रे, जिंदगी न जिए बर तब काबर जीवे बेटा, तब कहिस कथे कमाए बर तब काबर कमावे बेटा, तब कथे खाए बर तब काबर खाबे तो बता, तब कथे जिए बर तब काबर जीवे, तब नाम सुन लइका कहिस कथे मरे बर जियो तो सब
पर जिंदगी के असली सत्य है वास्तविकता जीवन में मौत न कोई जीत नहीं सके, मौत सब लाना है। कत्तो पढ़े लिखे क्यों न रहन, है ना, कत्तो दिमाग वाला क्यों न रहन, कत्तो ज्ञान वाला क्यों न रहन, कत्तो संपत्ति वाला क्यों न रहन, कत्तो चीज वाला क्यों न रहन, लेकिन मरना सब लहे। कोई आदमी की से का यमराज है मुर्गा की से कढ़े उन्हीं से कल्ला धर ले और 5-10 सालों जेल में दे घूस मिले यमराज कभी घूस मिले दाई हो तो यमराज से नहीं जी सकन, काल से नहीं जी सकन। अगर हमार मौत लिखे है 3 चीज एकदम कट्टर सत्य है, जन्म, विवाह और मरण। तुलसीदास जी महाराज की जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। जो जहाँ लिखे आज तो जन्म लिखे तो आज जन्म ले लेते हैं, काली जो आज जन्म मिले और जे दिन में तो बिहाव लिखे है, जेकर सब तो बिहाव लिखे है, जे गांव में तो बिहाव लिखे है ओकरे सनोई बिहाव, अन्यथा और किसी के साथ नहीं है। और अंतिम चीज, तीसरा चीज है मौत। मौत अगर आज लिखे आज तो जाना है तो चना खोखला मर जाए, चना खोखला में बिल्कुल चना खोखला प्रूफ लगी पढ़ाक लगी देवे। और अगर तो मौत नहीं लिखा है ना रेलगाड़ी गलत कूद देवे तब जानी हमारा से मौत अटल सत्य है, जिस दिन बनना है उसी दिन जाएंगे। एक दिन आदमी यमराज का धोखा दे रहा है, यमराज का चकमा दे दी मैं नहीं मरो मजनिया तेरा है थे यमराज थे यम पास न धर के कर परिश्रम करके यमराज है और यमराज एक आगू में और आगू जैसे जीव का हासिल लगी सकते हम है यम बोलो क्या है तेरा गम। कोनो महाराज कौन हो आप? यमराज मैं यमराज हूँ, कबर आओ तो लेके मारा हूँ आज नहीं पे हाँ आज तो मौत लेका है एक काम कर देना आज कुकरी साग राते हो काली लेके ना आज खा लेता यमराज कहते नहीं मैं आज नहीं हूँ मोर ड्यूटी है आज लेना तोला तभी कहते आज लेते के बजे लेते अभी 12 बजे है और 12:15 में तो धर के ले हूँ 12:15 में धर के ले हूँ ओ कथे यमराज 15 मिनट ले कैसे कर दे तो देखा तुम ओ कथे तेमोल मत देखी तेमोल ले गेला आसान मोल मारबे रजिस्टर धरे हसे यमराज कथे मैं रजिस्टर धर के आऊं पहली नंबर में है पहली नंबर में है टोल लिस्ट रजिस्टर धर के आगे हमें यमराज ये कथे तब आदमी कथे 15 मिनट बाँचे यमराज एक काम करतो ना तो पर चाह बना देता चाह पी ले मान ले भी बोला यमराज को कहे चाह बना दे हाँ चाह बना तो हूँ कथो तो यमराज कथे और बाकी दी चाह ये चाह क्या है तो कथे हम छत्तीसगढ़ी हमन की थन बिहाने बदल उठन और शक्कर डाल थन चाय पत्ती डाल थन एकदम बीट लाते महाराज में एकदम पीबे एकदम एनर्जी फील होते वही चाह हरे यमराज का तेरा पोषण बना और करा था एकदम सुस्त लगे ता एक बढ़िया देश कथे गोबर गैस का चालू करी बढ़ाई 2 कप पानी डाली इसमें 2 कप पानी डाली चाय पत्ती डाली शक्कर डाली नामचूर गुड़ डाली इसमें अच्छा डबके दी इसमें और 4-5 नींद की गोली डाल दी इसमें 4-5 नींद के गोली चाह में डाल दी इसमें और अच्छा घोर दी और छन्नी में छानी इसमें और यमराज ला चाह दे दी से महाराज चाह पियो यमराज को बना दे जी हाँ बन गए महाराज चाह पियो आप यमराज पीस को थे एकदम रटाक ले खींची को थे एकदम नाक तक दे नींद की गोली डाल दे रहा है
4-5 तो यमराज को पीछे झूमने लगते रहते नहीं वो चाप पे तो उसने लाते महाराज ने अच्छा उसने लाते हैं अब फिर की चीज को थे 60 की चीज है एक कप चाय लगा के पीरी से यमराज आता और 20 कहां जोरदार नींद लगी इसमें अब जोरदार नींद लगी से यमराज नींद लगी तो नींद आ गई बेटा वो कहते मैं जानत नहीं हूं सूझ जा मैं जानत नहीं हूं प्लीज सूझ जाए यमराज जैसे सुधिस को थे नींद परिस एक करी नाक घटरे लगी से ए आदमी रहे थे ओकर डायरी सच लिखी चीज करते यमराज के डायरी है और सच लिख खोल के देखी कि पहली नंबर लिखने ना का जे लिखे ला रहा है एक थे रे मोरे नाम लिखा है पहले नंबर में एक काम करता हूँ कि इसे दिन खोदी से और खोदी से सफेदा लानी इसमें और सफेदा लानी सब अपन नाम में सफेदा लगा दी मेहर भी सफेदा और सफेदा में लिखी और सबसे नीचे में सबसे लास्ट हम अपन नाम लिख दी इसमें अभी भी मेरे एक बार मरो में बस अपन नाम में ऊपर में सफेदा लगा ली पहला नंबर में लिस्ट ऑफ नाम रहा है और सबसे नीचे में अपन नाम लिख दी यमराज जाके टंगले उठी से और टंगले उठी और वो आदमी देखी से और वो सबके काफी पढ़ा दी यमराज बड़ा खुश हो गए मैं तो एकदम खुश हो गया बेटा एकदम सेवा करे से मोर रे एकदम सेवा करे से मैं बढ़िया आया पिए पर चाह दे सुतों के हम सुते पर जपना देश जब मैं तो से एकदम खुश हूं का वरदान मांगता है ओ कथे में कुछ वरदान नहीं चाहिए ते तो काम करेला ते कर यमराज मैं काम न करूं हां तो काम न करना यमराज कथे पर मैं तो से बहुत खुश हूं बेटा मैं आज लिस्ट भर के हां पहली नंबर में तो नाम है लेकिन मैं आज पहली बार मैं ऊपर दाले नहीं पढ़ूंगा हाँ ऊपर दहाल पढ़ूंगा ते मर जाबे लेकिन नीचे दहाल पढ़े चालू करता हूं सब नीचे दहाल पढ़े चालू करता हूं काबर तो से खुश हूं एक नहीं महाराज यमराज को पे काबर जी तेसो ये तान में सबसे लगा दे और नीचे को नाम लिख दे हो यमराज कहते वाह बेटा वाह मौत तो निश्चित है आज मौत का सपना देखे काम करते हैं मौत को हराए के काम करते हैं पर भरना खोला तो आज जाना है चले जा आ यम के पास में धरी वो जीव जाते चले जाके राई हो ये अटल सत्य है मौत मृत्यु अटल सत्य है आज यही बात का भगवान शंकर माता पार्वती ने समझा रहा है ना तो माता पार्वती पति थे पार्वती आप हैं मैं तो जन्म की कथा सुनाओ कौन पार्वती तो जन्म कहाँ हुई तो नामकरण कौन करीस है ना काकर घर में जन्म हुई कौन कौन छठी गहल जा रही नहीं कौन कौन सोहर गहल जा रही नहीं कौन कौन तिल लाड़ू माटी है कौन कौन तिल गुड़ माटी कौन कौन काखे पानी माटी है कौन कौन नाश्ता बाटे है कौन कौन उठा कर नचा है हाँ पार्वती मैं तो जन्म की कथा सुनाता हूँ माता पार्वती ला भगवान शंकर पार्वती जन्म की कथा सुनाते बड़ो रखन से रामचंद्र भगवान की जय श्री राम रघुनाथ जय श्री राम मैं शहर को गली में दबाता चला गया हर मित्र को धुएं में उड़ाता चला गया जय श्री राम
दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ 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 दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। बस कर बन फिरो जय जय श्री राम। श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। श्री राम का फिक्र है मेरी सारी रानी है, श्री राम का फिक्र है मेरी सारी रानी है, श्री राम का फिक्र है मेरी सारी रानी है, श्री राम का फिक्र है मेरी सारी रानी है। मैं तो करता हूँ जय जय श्री राम। मैं तो करता हूँ सब जन मीठा मीठा ताली हो जाओ तभी आगे देंगे सबसे निवेदन है और कहना क्या है। दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। ऐसे लागो राम नगरिया बीते मोर सारी मजा, ऐसे लागो राम नगरिया बीते मोर सारी मजा, ऐसे लागो राम नगरिया बीते मोर सारी मजा, ऐसे लागो राम नगरिया बीते मोर सारी मजा। जगत है श्री राम मेरे जय श्री राम। जगत है श्री राम मेरे, जगत है श्री राम मेरे, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करके और साथ में गाना भी है आपका। दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। बस कलंदर बन फिरो दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, 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 दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। बोलिए जय जय श्री राम। समय के बाद नारद जी महाराज बैकुंठ में बैठे रहे थे। भगवान विष्णु के सेवा कर रहे नारद। भगवान विष्णु की जब सेवा में लगे रहना वो समय नारद जी विष्णु की कथे बात बताओ भगवान हब्बड़ दिन हो गए आपके सेवा करते हूँ, बैकुंठ में बैठे हूँ, मैं सुने हूँ माया नगरी बड़ा सुंदर तो थे है ना, पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक में हर आदमी जाए के बाद ना माया में बुला देते, माया के वशभूत हो जाते, माया में विलीन हो जाते। एक बात बताओ ना,
बोला आदेश हो, मैं मृत्यु लोक जाना चाहता हूँ, मृत्यु लोक में जाके घूम के देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु की जाबे नारद तुम जाते हैं विष्णु लोक में तुम घूम के आवे। नारद कहते हाँ प्रभु मैं घूम के हूँ, कहा रहे हूँ मृत्यु लोक घूम के हूँ। नारद निकल गए करते और नारद निकल के भगवान राम के नाम लेते, राम के नाम ले आकाश मार्ग से नारद जी महाराज जाओ थे मृत्यु लोक थे। कहा होते मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक को देखकर देखकर नारद आकाश मार्ग में लौटे, और आकाश मार्ग में उड़ा उड़ा नारद जी महाराज जब नीचे पहुंचे सोचे, और नीचे पहुंच के तमुरा बाजार गुनगुनात नारद आगे तो जब रहे तेरे सोचे ना तमुरा बजाता है नारद, और तमुरा बजा भगवान के नाम पे याद करता है, और नारद गाता है चूल्हा माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के चोला माटी के है, चोला माटी के एकर का भरोसा, चोला माटी के नारद जी महाराज गुनगुनात नारद जी महाराज जब जा रही सुना एक तो नगरी देखी सकते, एक नगर पर देखी इतना सजे रहा थे, तेल लगड़े रहा है, ध्वजा पताका तोरण लाइट झालर चमाचम सजे रहा है, घर घर के माटी में देखे रंगोली सजा रहा है। नारद जी विचार करी सोचे, नारद विचार करी सोचे कावड़ सजा रही है, का चीज की खुशी मनाते। नारद विचार करते कौन न पूछो ए गांव कौन गांव हो रे, अब ये गांव में का होते। तब नारद जी देखी तो थे एकदम कुआं पार में एकदम 16 साल के टूरी हाथ पानी भरत रहा है, हाड़ी भर के जा रहा है, और हाड़ी भर के जाके पानी भरत रहा है, और पानी भरत रहा है। तब नारद को थे एरा पूछो 16 साल की कन्या जाके जब पानी भरत रहा है, ओला जाके नारद जी जाके पूछने लगी तो थे एगो वो टूरी देखी उसको थे कहेगा नहीं कुछ नहीं करो, पानी प्यास लागत रही नोनी पानी पीऊँ कहते हो, और टूरी को थे पानी पी रहे हाँ पानी पीऊँ कहते हो। तब निकाली बाल्टी में कुआं ले पानी, और नारद तक ले पीता है, और टूरी डालते जाए नारद पीते जाए, और टूरी डालते छे पानी नारद पियते, पर पिया तो ऊपर डालते करता है नारद टूरी लेकर रहा है, और टूरी को काला देख फंस गया। नारद कथे कुछ नहीं प्यास बुझाएंगे मुझे इसना प्यास हाँ मुझे इस प्यास, अब वो टूरी पानी धरी सब खसक दी इसने। नारद कथे रे मैं पूछ नहीं पाया, जल पूछूं कह रहे और पूछ नहीं पाए, वो टूरी जाते पानी भर के नारद होकर पीछू जाते, एक गांव पूछ लेते हैं एक कौन गांव है, वो टूरी लौट के देखे नारद कथे नारद पीछू आता है, टूरी कथे कैसे मोर पीछू आते हैं, वो टूरी टंग रहेगा बोले हर देश में, और जाके अपने घर में खुशा चीज कथे और खेपाट लगा दे दी, खेपाट लगा दी इसमें, और खेपाट लगा दी अपन बाबू जाकर तो इसका बाबू का हो गया बेटी एक दिन तुरंत हम पीछू आते तो कैसे आते पानी पीऊंगी पानी पी आए और मोल देखिए सब बोट बड़े आँखी होकर गोटाली आसन आँखी है मई मिट्टी हावे तमुरा भरे है, हम पीछू दहा थे। नारद खड़े माटी में एक गांव को देखते होगा, एक परवनी का जब सब देखते होगा, कपाट देवा है, कपाट के आगे खड़े नारद पर खड़े, कपाट पुलिस को थे नारद को थे देखे ये दिन निकला थे बड़ांग ने कपाट पुलिस को थे, और बड़ांग ने जब कपाट पुलिस है वो टोरी निकली गई, नारद देखा रहा है ओकर बाबू निकल गए, ओकर बाबू निकली तो नारद देखते हैं ओकर ए मैलू नहीं वाला नारद कहते हां यदि आप
ये मोको दिया में तो देख सकते हैं क्या हो गए देखे से पीछू आए और बेटी के क्या हो गए कहाँ नाराज है एक कहते नहीं मैं नाराज तो क्या हो गए कहाँ आए नहीं मैं बात पूछूं कहाँ पे हूँ एक गांव में कारो थेगा बड़ सजाए सब घर के माटी रंगोली सजे एकदम जश्न मनाते का चीज के जश्न मनाते यहाँ का बात के जश्न मनाते का हो थे गांव में तब वो किस कथे एक गांव में नरे बाबू हैं एक गांव में बड़ा खुशी के माहौल है पूरा बस्ती भर खुशी मनाते गांव में नारद कथे का के खुशी मनाते तब पता इस कथे छठी होती यहाँ है छठी होती तब काका घर छठी होतेगा तब पता इस कथे यहाँ के राजा एक राज्य के राजा के घर में छठी होते नारद कथे बने तुरा होई ना एक कारण से एकदम धूमधाम से मनाते तब वो कथे तुरनिया है तक्का आएगा तब वो कथे बेटी जन्म हो ये घर में ना ये राज्य के राजा हिमांचल के घर रानी मैना के कोख से एक बेटी जन्म ले है लक्ष्मी के अवतार है और बेटी जन्म की खुशी पूरा आज हिमांचल नगरी मनाते हैं पूरा राजा हिमांचल की नगरी सब लोग न्योता दे है काट दे है आज मोर बेटी के छठी होते और सबके सब मोर बेटी के छठी में आना है तो सबके सब हम बच्चा वो कपाट बड़ी लगा के छठी नाचे बढ़ते हैं सोहर गाए बढ़ तिल गुड़ खाए बढ़ते हैं सब झंडा वो हम तहु जाबे तहु चल नारद थे मौजल देवका पर मोलक कार्ड नहीं देगा अरे कार्ड नहीं दे का होई चले जाओ वो सब निमंत्रण दे पूरा विश्व भर निमंत्रण दे सब आप सब अंतर्गत छठी में नारद कथे ता एक काम करतो महू चलते थो छठी में नारद जी महाराज जाते राजा हिमांचल के माटी में और राजा हिमांचल के माटी जा खड़े हुए ना नारद राजा हिमांचल के माटी खड़े हो गए कथेदाई हो और खड़े हुए और जिसने घुसे पर होता है तब दूधन गेट की पर खड़े रहा द्वारपाल है वहां लोग देख रहे कहां जा रहे हो नारद कहते ये रास्ता कहां जाते ये रास्ता में भीतरी को जाता है तो मैं तो भीतरी को जाऊंगा ये रास्ता अलग भीतरी जाता है तो मैं भी भीतरी जाऊंगा तो वो कहते किसका ऑर्डर लेके आए हो काकरो ऑर्डर नहीं मिले हां तो एक बात कबे जब तो राजा बता देबे कोनी यहाँ राजा है हिमांचल राजा है जब तो राजा बता देबे बैकुंठ लोक ले नारद जी है नारद के आगमन होए जब राजा हिमांचल बता देबे तब तू गंगे की पर दौड़त जई थे और दौड़त ने राजा हिमांचल आजाद को देख थे महाराज ओ महाराज राजा हिमांचल बैठा काऊ जी महाराज एक संता है तंबुरा धरे है बड़े जान की मई लुटी है गोटानियों से बड़े बड़े आंखी है वो आप ना जानतो कथे सगा हो कथे तो हिमांचल कथे का नाम बताई जियो का नाम बताई इसमें तो वो कथे अपन नाम नारद बताते महाराज ओका नाम नारद है और नारद है आपका सुनसन दे भेजे राजा हिमांचल जब सुनिस कथे नारद जी महाराज के आगमन होए नारद के आगमन होए तब राजा हिमांचल के कथे एक काम करो वो नारद बहुत बड़े संत हैं और संतरा अगर लाना है तो पधा के लाना चाहिए जाओ बिल्कुल बाजा बाजा के साथ जाओ और बाजा बाजा के साथ संतरा पधा के लाना सब आदमी मंदिर के थे बाजा बाजा के साथ आरती के थान भर के आरती के थान सजा के नारद जी महाराज लेके पधा के जब ले सकते नारद नारद जब देश राजा हिमांचल देखी सके ओ नारद जी महाराज आओ आओ नारद जी हम लोग गरीब के कुटिया में संत के आगमन होए बताएंगे बिनु सब संत ना हरि कथा के बिना मोहना भाग आओ संत के दर्शन हो गए नारद और संत के चरण के धूला कहीं काकरो घर में पड़ जाए ना तो वो घर पवित्र हो जाते आज मोरना पवित्र हो गए नारद आओ नारद जी आप आसन ग्रहण करो मैना बोले थे ओ मैना ला अल्लाह आरती के थाली सजा के ला नारद के पांव में पका लोटा में पानी भर के ला मैना जब ले आओ भगत करिस नारद जी के
बड़ा भगत करीब थे। अब नारद क्या भगत करीब, नारद बड़ा खुश हो गए थे। राजा हिमाचल की इस नारद जी बड़ा खुशी के माहौल है। नारद आप लोग कार्ड नहीं दे पाए, मैं आप लोग कार्ड नहीं दे पाए, मैं क्षमा चाहता हूँ नारद जी, पर आप आ गए मोरंग में। बोलिए बहुत खुशी के बात है नारद। आओ एक तो बात है, मोर घर में बेटी जन्म ले है, बेटी जन्म और बेटी जन्म की खुशी ना मैं मनावत हूँ नारद। और बेटी जन्म की खुशी मनात हूँ। मैं सोचत रहे हूँ कौन महाराज कर जाऊँ, मोर बेटी के नाम करण कते संस्कार करवाऊँ, पर संत तो खोजत खोजत मोला आ गया नारद जी। मैं सुने हूँ आप लोग तीनों लोग के जानने वाला है, त्रिकाल के जानने वाला है, और तीनों लोग के जानने वाला नारद मोर बेटी के नामकरण कर देते हो। आप बताओ राजा हिमांशु नारद का कहे लगी थे नारद जी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र कहो सुता के दोष मुनिवर हृदय विचार। ओ नारद जी, आप तो तीनों लोक के जानने वाला हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हो नारद भूत भविष्य वर्तमान आप सब मालूम है ना। हो नारद मोर बेटी के नाम ग्रंथ कर दो ना, मोर बेटी के का नाम रखो, एक भूत भविष्य वर्तमान बताओ, मोर बेटी के भविष्य कैसे रही, मोर बेटी के भूतकाल कैसे रही, मोर बेटी के घर वाला कैसे रही, मोर बेटी के बिहार हुई काकर संग बिहार हुई, आप थोड़ा सारा हिस्ट्री बता दो ना। राजा हिमाचल भगवान रानी मैना नारद जी के पास खड़े होके अपन बेटी के नामकरण की चर्चा करते। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए राजा हिमांचल के घर में सुंदर सी बिटिया जन्म ली है। उसी की खुशी में एक सुंदर से भजन आप सभी के बीच में रखते हैं। नारद जी महाराज बिटिया के आगे एक भजन सुनाते हैं राजा हिमांचल और रानी मैना के सामने में। वो भजन है कि धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, तुझे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको तुझे संसार दिया। कांवर के ऊपर नामकरण करीस नारद जी महाराज का कागतीस माँ उमा अंबिका भवानी, मतलब जगदम्बा माता है। एक सुंदर से जगदम्बा माता के अवसर आप सबके बीच में रखा। मीठी मीठी ताली के साथ स्वागत करो गीत के।
गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। सरस्वती महालक्ष्मी का तीनों की पूजा रे, दुर्गा के अंदर तेरा तेरी मेहमानदारी, सीधी जगत निकली गंगा आई शरण तिहारी, आज सत्य आगे तेरी से सवारी, हे अम्बे हे जगदम्बे करना तू इतना पुकार, आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार, दुनिया तेरा नाम जपे, ओ दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आधीन, सूरज चांद सितारे उजियारा ले जाए, तेरे लोक तेरे महलिया तेरे ही गुण गाए, मानव करे तो तेरी भक्ति और सागर कर जाए, हे अम्बे हे जगदम्बे करना तू इतना पुकार, आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। कोई आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। आइए व्याख्याकार महोदय के आने के पूर्व एक सुंदर से भजन आप सभी के बीच रखते हैं। हो दिखा देते हो रब जब सामने सरकार थोड़ा सा तो भर लेती है आंखें,
जाते हैं आंसू के कतरे पुष्प बन गए, तो खिलाते हैं दिल में गुलजार थोड़ा सा, गुलजार थोड़ा सा। हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। किस्मत के ताले खुलना अपनी के हाथ है, वक्त तो अपनी के हाथ है। दिल में बजती तो दीवाना पल भर की बात है, वो वक्त तो पल भर की बात है। किस्मत के ताले खुलना, किस्मत के ताले खुलना, अरे ताली बजा दे।
को और निवेदन यही कथा प्रसंग ला थोड़ा से बोले चलसन तत्पश्चात कथा प्रसंग ला विराम देबो और आप सबोला साहू परिवार के संग में सोहर मंगल के कड़ी की ओर ले चलबो है ना। माता शक्ति के जन्म जहाँ हो है वो शक्ति के नामकरण का करते हैं। नारद जी महाराज कैसे वो शक्ति के नामकरण करते, वो शक्ति के नामकरण का नाम से रखे जाते, ये नामकरण तक लिखन और तत्पश्चात निवेदन रही आयोजक परिवार ला साहू परिवार ला की आरती के फल सजा दिया हो और आरती के तुरंत पश्चात छठी घर में एक विशेष महत्व होते है ना। सब सगा सोदर मन एक चीज के भारत तक रखते का चीज के सोहर मंगल के आई आम पे एक कनी लेकर खिला देते हैं, एक कनी लेकर झुला लेते हैं, एक कनी लेकर सोहर मचा लेते हैं। ऐसे हर एक श्रोतमन के विचार से लेकर खिला देते हैं करके। तो निवेदन रही कथा प्रसंग थोड़ा सा चलो चल रहे कथा प्रसंग वहां पहुंचे है नारद जी महाराज है ना। नारद जी महाराज ने किस थे नारद जी एक काम करो आप कति पेड़ क्या हो भोजन वोजन करूँगा, भोजन वोजन कर लो नारद जी। एक बार आप तो तीनों लोग के जानने वाला मंत्री कालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहो सुता के दोष गुण ओ नारद मुनिवर हृदय विचारी ओ नारद जी बोलने के कहा हो एक भूत भविष्य वर्तमान कैसे हो सारा चीज खोल के बता। एक से पहले नारद ने नाश्ता वास्ता कर गए थे, नाश्ता वास्ता चली नाश्ता चाहे थे नारद थे आज के मोर भोग तुम्हारे घर के दानम लिखा है एक गाँव से भगवान खींच के तुम्हारे घर में ले काबुल के सुने हो ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का। आज हमरो किस्मत में लिखी से कि बासी में जाके साहू परिवार के घर में भोजन करबो। अन्यथा कबू सोचे नहीं रहे है ना, कबू सोचे नहीं रहे भगवान के माया ऐसे फिरी है कि एक दिन हम रामायण पढ़े जाबो बासी में जाबो और साहू परिवार में बैठ के हम भात खाबो भोजन करबो। ये तो किस्मत में थे जहाँ हम नाम लिखा दी से दाना तो भगवान खींच के ला दी दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। नारद जी की सोचे तुम्हारे घर के दाना में अगर वो नाम लिखा है ना हिमाचल मंगवा दे हो सकते देखो कभी कभी दाना को नाम लिखा है बड़ा अच्छी घटना घटी जेकर नाम लिखा तेरे नाम में को प्रयास कर निखाओ कहीं के पर तो खवाच रही ऊपर वाला है। अगर तो नाम नहीं लिखा है ना तेकर को कहूँ कबे फिर नहीं खा सका सोला है ना। एक जन बामन और बमनी का है, बामन और बमनी का है एक तो गांव में और दोनों कोई रहा है परिवार में एक जन बामन एक जन बमनी। तब बामन हा
दक्षिणा मांग क्या है, भिक्षा मांग क्या है, बस्ती में 5 घर भिक्षा मांगे और 5 घर भिक्षा मांगे तब आके बमनी लदे करते बमनी के दिल लाने के राम का ऊपर जीवन इसने चलत रही से बेचारा दोनों जन के कोई लोग ले कनी रही से बामने बमनी का है दोनों एक दिन के बाद थे एक समय के बाद बामन गांव में भिक्षा मांगे किसके थे बामन गांव में भिक्षा मांगे किसना है तब भिक्षा मांगत मांगत काकरोगा वो दिन भिक्षा नहीं मिली काबर की वो दिन गांव में पीतर मानत रहा है पीतर के दिन रहा है और गांव में पीतर मानत रहा है तो सुबह ले काकरो घर भोजन भी बना रहा है भिक्षा नहीं मिली खोजत 12 बज गए तब 12 बज गए तो एकदम साहूकार के घर में घिस थे तब वो साहूकार के घर में पीतर मानत रहा है तब वो साहू करनी हाँ सील लोढ़ा में दाल लगी सकता है दाल बड़ा बना पीसत रहा है आप पीतर मिला था ना और सियान माला पीतर खवाबो ऐसे कह के पीठी पीसत बैठे रहा है और दाल के पीठी पीसत बैठ रहा है वो की देश के थे बामन ना ओ माई भिक्षा ओ माई भिक्षा आप तो बात नहीं रहे तो महाराज को थे महाराज का खाली हाथ भेजवे साहू करनी महाराज का खाली हाथ भेजवे तो साहू करनी को थे खाली हाथ कैसे भेजो महाराज को तब कहीं विदा करवे तब तो बनी कहीं विदा करवे तब तो बनी तब साहू करनी को थे एक काम कर महाराज मैं तो भात बांधे नहीं हूँ ये दाल पीठीला अब भी पीसे हूँ एक कन लोटी बना पीस थे एक कनी दाल पीठी धर ले महाराज और एक दाल पीठी बढ़िया धर लेके और बमनी सन बढ़िया रोटी बना खा लो बमनी सन रोटी बना खा लो तब बामन हाँ दाल पीठी धर के थे दाल के पीठी जानते हो दाल पीठी पीछे बात करते थे तब वो दाल पीठीला एक लोटी धर के इसमें और एक लोटी धर के सब बमनी लगी इसके थे बम नहीं एक काम कर एक पीठी की रोटी बना दे और रोटी बना में नहा के आप हम दोनों कोई खाबो आज ही भिक्षा मिले तब वो बमनी देखी इसको थे अति जन पीठी है अति जन रोटी बनाओ ते दोनों कोई तो ज्यादा पहले ना धर लागी तेले ही बैठो और बने रोट रोटी ना मिस करते बने रोट बड़े बड़े कागज थे कांदा बड़ा थे बड़े कांदा बड़ा अति जन बड़ा बने इसको थे बड़ा बने 5 ठन नाम बनो तो बड़ा बन हुई ऐसे कही के 5 ठन बड़ा बने और 5 ठन बड़ा बने बामन महाभोग आ गए हैं बामन की इस कथे बना दे बनी कथे हाँ बना दे देखा दे बामन ला खाए इस कथे 2 ठन बड़ा दिस बामन ला बामन कथे बने रोट बना अच्छा रोट बना ताकि ठन बनाए वो बमनी कथे 5 ठन बनी से तब बामन कथे या तब 5 ठन बने बमनी नियम के तहत 3 ठन देखो काबा वाह मैं मांग के लाने हूँ कहो मेहनत करके मैं लाने हूँ 3 ठन में कहूँ 2 ठन देखा दे बमनी कथे वाह नियम के तहत 3 ठन में कहूँ 2 ठन देखा दे बामन कथे काबा वाह जे पाए आज ते खाए 5 मैं आज खाऊं मैं पीठी बैठे रहे हूँ क्या तेलाई बैठे रहे हूँ बड़ा लाने पर आगे बारे हूँ आगे फूके हूँ एक मांग के बसवाने हैं मैं मेहनत में करे हूँ ना बड़ा बनाए पर मैं 3 ठन खाऊं ते 2 ठन खा बामन कथे ओसन में नहीं खान पकड़े हम नहीं खान हम लोग 3 ठन दे तब खाबो ओसन में नहीं खान बमनी कथे हमू बाप के बेटी हैं हम 3 ठन खाबो तभी खाबो नहीं खाबो नहीं खान जा बड़ा ला दोनों झगड़ा हो गया एक मुंह फुला दी बमनी मेरा मुंह फुला दी से दोनों मुंह फुला दी बामन कथे मुंह फुला अपनी जगह बमनी थे एक काम करता एक तो सब खेलते हैं एक तो सब खेलते
आकाश सब खेलबो बामन की कथे चल तहु मूल फुला हंसे ओके बमनीन कथे ओके मोहन फिलाओ ओके बमनीन कथे ओके एक काम करथन जे पहली गोठिया ही ओ 3 ठन थे देखो मोहन फुला तो जे पहली हार नहीं पहली गोठिया ही ते 3 ठन थई और बाद में गोठिया ही ते 2 ठन थई सब लग गई बामन बमनीन के सब लग गए जे पहली गोठिया ही वो 3 ठन थई बाद में गोठिया ही वो 2 ठन गई दोनों एक मोहन एक पार कर दी इसने एक मोहन एक पार कर दी और दोनों नहीं गोठिया ए एला बोट ले देखे ए एला बोट ले देखे सांझ के समय हो गए और सांझ के समय हो गए बामन कथे दिया बाती समय हो गए उठ जाऊंगा तो बामन कथे नहीं उठ जाऊं अब कहीं दिया बत्ती जला जला मंत्र पढ़ दे मैं पहली गोठियादार हूं और मैं पहली गोठियादार हूं तो बमनी मजा मार दी और 3 ठन खा दी मैं 2 ठन खाऊं बामन चुप कटला सांझ के बेरा हो गए बमनी को उठूंगा 8 बजे उठूंगा बमनी को नहीं उठो कहूं उठ गया मैं अब उठ के कहूं गोठिया दे और मैं गोठिया दूंगा बामन मजा मार दी ओ 3 ठन खाई मैं 2 ठन खाऊं दोनों जिद में खड़े दोनों जिद में रहे बामन एक पांव मुंह करके सूत गए बमनी एक पांव मुंह करके सूत गए रात कट गए 12 बज गए और 12 बजे बाद बिहाने हो गए तो बमनी करते हैं एक काम करता हूँ एक उठ जाऊंगा बिहाने हो गए कुकरमन बासा थे पर बमनी करते ना मैं कहूँ उठे और कहीं गोठिया धरे बामन 3 ठन खा दी मैं 2 ठन खा दी एक काम करता हूँ बमनी कटला दी कथे चुप कटला दी बमनी ना सुबह 5 बज गए 5 से 8 बज गए 8 ले 9 बज गए ये दोनों सुते छे ना 9 बज गए पहाड़ी कुन अरे दोनों सुते छे और कपाट बंद है पारा वाला सोची करते पारा मोहल्ला वाला सोची आज बामन बमनी उठल का वो नहीं कहाँ हो गया था पूरा पारा वाला मन सब नहीं करे चलो तो बामन बमनी निपट बनी गए बामन बमनी निपट बनी गए एक काम कर कपाट ला करो बामन बमनी उठा करो नहीं है पारा वाला मन सब ला कपाट ला थोड़ी सो थे और कपाट ला थोड़ी सो थे ना तब जा देखिए बामन लोग भेज को दिए बामन देखिए कथे मना गए ए मना गए मैं कहीं गोठिया दे तो एक बमनी 3 ठन खा दी जात बामन आले हो बामनी बिहाने हो गए कैसे उठा था बामन हम चिमचिमा के मुंडी सब कटला दी चुप कैसे आखिर मुंडी सब कटला दी मैं गोठिया पार हूं बामनी मजा मार दी 3 ठन खा दी एक करके बामन ने पर का मर गए कैसे लाते बामन एक काम करो मई लोग हां बमनी लोग उठा देखो मई लोग बमनी लोग उठा देखो एक का स्थिति है अब मई लोग जान बमनी लोग प्रेम करते ए बमनी उठना बहनी आज उठत कब नहीं हंसते हैं बमनी कथे में ओए कह दूं बामन मजा मार दी 3 ठन रोटी खा दी 2 ठन देखो एकले एक कटला दे चुप महू कटला देथो बमनी गलत कटला दी कथे बमनी गलत चुप कटला दी बामन चुप कटला दी दोनों चिमचिमा किल बंद कर दी से गांव वाला मन समझ गए बामन और बमनी निपट गए ए मन समझे बामन बमनी मर गए बामन बमनी मर गए हाथ पकड़वा दे एक काम करो चैली वैली व्यवस्था करो काठी माठी व्यवस्था करो बामन बमनी मर गए ये मन शब्द सुनत है ना ये दे जीते जी तो शमशान घाट लेके कैसे लाते बामन बमनी मर गए कहा थे तब चैली बने थे चैली बने 2 ठन चैली बने थे और 2 ठन चैली बने दोनों कोई धरे और दोनों कोई चैली में बैठा रहे और चैली में बैठा के गावत है राम नाम सत्य है सबका यही करता है बमनी से मुड़ी उठा देखे बामन देखे
ते पहली गोठिया में तभी गोठिया में आए एक उठान देखे गए ते पहली गोठिया में तभी गोठिया में नहीं गोठिया काबो तीन ठाकुर की मोला खाना है तीन ठाकुर की झगड़ा है तीन ठाकुर की मोला खाना है दोनों के दोनों चाहिए सुहाग के मसान गड्ढा ले जाता है और की पे पुलिस वाला मरीज करते ता ओ खानी पुलिस वाला मन घोड़ा घोड़ा में पुलिस वाला मतलब है क्या हो गया रोको तो कहां ले जा रहे हो गांव वाला मन की कहते महाराज साहब ए मन बामन बमनी हरे इकर गांव में और कोई नहीं है ए मन अपने ऊपर रात भर में निपट गए रात भर में मर गए ता ए मतलब शमशान घाट लेगा था बामन बमनी मल्ला ता पुलिस वाला पुलिस कहते बामन है ये लोग हम हां साहब बामन है तब पुलिस वाला कहते एक काम करतो बामन हरे है ता एकर अंतिम यात्रा रहूं मोहन पुण्य मिली ऐसे के पुलिस वाला चलो मैं भी जाता हूँ पीछे पीछे पुलिस वाला घड़ा चल दी से एक मुझे मरघट्टी और मरघट्टी पहुंचे 5 जन तुरंत कथे एक काम करो दे तुम जाओ चीता बनाओ लकड़ी सरला जाओ चीता बनाओ चीता रचीस कथे एक धन सियाम चिल्ला दिस कथे एवं दोनों तो पति पत्नी हरे जी दो धन चीता झन बनावे एक धन चीता बनावे एक धन चीतम सवा दे ता एक धन चीता बने कथे पुलिस वाला जा रहा है घोड़ा ला पूरी करा खंभा में बांध दी अब घोड़ा खंभा में बांध दी सब लोग खड़े हो देखा थे अब एक धन चीता में बामन और बमिला दोनों स्वाधीन है बामन और बमिला दोनों स्वाधीन चिता में और चिता जब सोए बामन बमिल के हाथ में चमचम में धरे बमनी बामन के हाथ में चमचम में धरे बेनी गोठिया तो 3 ठन खाए लगी अब 5 जन तुरंत चिता रचत रहा है और चिता में लेके दोनों सोई और ऊपर डाले लकड़ी लगत नहीं करते लकड़ी बामन बम भी जिंदा है ये मने दूसरा देखता है ये देखो मैं अब जाने वाला है लकड़ी एक पाले रचा थी और अंतिम में मोट वाला लकड़ी छाती में लग गई बामन बम इन दोनों हिस्सों है लाश धुला मत जाएगी के मोट वाला लकड़ी ला छाती में से दम ले लगी बामन ये नहीं हो अब वो की वे ये नहीं होगी ता बमनी खुश हो गए ते गोठिया रे अब बमनी खस फिस से और 5 जन आदमी ना चीता चलता है बमनी उठी सब बैठ गए और उठी सब बैठ गए कथल के हंसे गए ए मैं जीत गया हूं अब मैं 3 धन खाऊं ते 2 धन खावे मैं 3 धन खाऊं ते 2 धन खावे अब अति बात न सुनी कौन चीता रचत रहते हैं उम्र में 5 जन 5 जन पूरा मन रचत रहा बमनी उठी सब कथल के हंसे गए मैं 3 धन खाऊं 2 धन ते खावे रचत है 5 जन हिमन कथे या बामन बमनी जागे बमनी 3 जन लखऊ कहा दे बामन 2 जन लखऊ कहा दे ओ लकड़ी छोड़ी भागी कथे भागो सियान पूछे का हो जी बामन बमनी जागे है और बमनी 3 जन लखऊ कहा दे ज्यादा भूखा है बामन 2 जन लखऊ कहा दे मसान बन गए मन जल्दी भागो पूरा काम भागे चालू कर दे अब पूरा कहां वाला भागे पुलिस वाला गलत ताकत काम आती है पुलिस वाला का के कहूं भाग तोरो पुलिस की काम नहीं आए पुलिस वाला कहते कैसे मसानी बन गए हो मना मसानी 3 जन लखों कहा थे मसान 2 जन लखों कहा थे बाबो पुलिस वाला जा घोड़न बैठी थे अब घोड़न बैठी खंभा ले डोरी निकाले भुला गए रठाक ले घोड़ा मारी थे घोड़ा खंभा तोड़ इतना भागे थे पुलिस वाला जब भागे थे तब खंभा टूटे रहा है ओकर गिरवा में
अब खंबा फेंक दिए, एक बार उठ गए फिर तनाव ले पुलिस वाला स्पीड लपाए, एक बार उठ गए फिर तनाव ले पुलिस वाला स्पीड लपाए। तब पुलिस वाला लहू किन देखे वो भागते रहे, बोला मत मारो ना वो बामन बम्मी, वो कहा वो पिछुआ से बामन बम्मी, मैं कहीं नहीं जाना, ये मन तो कैसे मारी कैसे करी, मैं कहीं नहीं जाना, मैं घोड़ा बैठ के पर जा रहा हूँ, मत मारो। अब पिछुआ तनाव उठा पाए उधर खुदा ओ भागी इसको थे पुलिस वाला निकल गए, घोड़ा को कुदाल भगा गए। अब पूरा गांव वाला चमाचम जाके कबाड़ बेड़ी दे, पूरा गांव सुनसान, पूरा गांव वाला चिल्लाते भागो, बामन जाके वो अबक खाने वाला है, बामी 3 जन लखों कहा थे, बामन 2 जन लखों कहा थे, सबके सब फुस गए। अबे मन पीछू भागे, अरे हम मरे नहीं होंगे, तुम कबर भाग तो हम लोग कहीं नहीं होएगा, तुम कबर भाग तो अब भागे थे। गांव में थे सबके सब खुश हो गए, बामन बम चौक में जाए चिल्लाए थे, खोलो ना कबाड़ बड़ी खोलो। ता तू एक जन मन थोड़ा हिम्मत वाला नहीं, पंछी वाला रहा थे मना, वो मन कबाड़ लग खोली होते थे, देख एक किसान के मसान उसने बांधन भी अभी मने जल्दी मसान बन गया तुम, मैं वेद धर के आ भाई मोर बांधे मोर गुरु बांधे तुरंत बांध के तुम लई का फेंक फुका दूंगा से रहते। बामन कहे पहले निकल तो पहले घर ले, वो वेद के घर के निकली कैसे, बामन कहते हम मरे नहीं हैं, वो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, बिना मरे किसी मसान घाट तक चलते हो। बामन कहते तुम सब तक खेल देना मना का सब खेले रहे जी, वाह 5 बड़ा बना रही से, अब 5 बड़ा ला खाया गया बामन और बम्मी सब खेले रहे, कैसे सब जे पहली गोठे ही ते 2 ठन गोठे 2 ठन खाइए, जो बाद में गोठे ही वो 3 ठन खाइए। तो वो कहते तुम्हारा बड़ा कहाँ है, हमारा बड़ा मारे चूल्हा पाट हुई जब दिखावे, तब दिखाए जब ये कहते ना इकर बड़ा ला एक तो बड़वा कुकुर बैठ के झलक रहा है, कहते बड़वा कुकुर कर बड़ा लगा के खाली और की बेर बामन बम्मीन केस कहते ए बड़ा में तो नाम लिखारी बम्मीन नहीं, ये बड़ा में मोट नाम लिखारी से कावर दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का। आज राजा हिमांचल नारद जी महाराज हिमांचल और ये बात कहा था, हिमांचल ला आज तो घर के चौक में मोट नाम लिखा है, और नाम न जगदीश खाना जगदीश भोजन न जगदीश में, तब लेकर घर के लाई से रानी मैना सोना सखी के संग में लेकर घर के जब लानी नारद जी संदेश करते हो, नारद जी आओ नारद ये लेकर के नाम कर्म कर दे, लेकर भूत भविष्य वर्तमान बता का हो ही नहीं घर के बारे में। तब नारद जी महाराज ये लगी से हिमाचल का बताओ का मुनि बिहसी गुण मृदुवाणी सता सुता तुम्हारी सकल गुणधारी। नारद जी महाराज मुस्कुरा इस का बताऊं तो बेटी के बारे में, एक चेहरा तो इतना तेज झलकत है, इतना तेज झलकत है चेहरा है ना, तो बेटी सकल गुण के खान है ना हिमांचल, तो बेटी सकल गुण के खान है, और इतना सुंदर रही ना, इतना सुंदर रही ना, तो बेटी है सुंदर सहज सुशील सयानी नाम अंबिका भवानी। हिमाचल तो बेटी इतना सुंदर रही ना, हिमाचल इतना सुंदर रही तो बेटी है, दुनिया में एक जैसे कोई सुंदर नहीं है। भले कब तो ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करवा ले, कब को लिपस्टिक लगा ले, कब को एक भौवा वाला पतरा ले, पर तो बेटी के जैसे सुंदर दुनिया में और कोई नहीं हो सके। रानी मैना गति इतना सुंदर रही। एक बात बताओ नारद जी, एक बात बताओ नारद, मोर बेटी के का नाम रही, का नाम से जाने रही, मोर बेटी के नाम कौन बताओ ना।
मोर बेटी लो दुनिया वाला का नाम से जाने रही। तब नारद जी महाराज कहते के नाम बताओ मैना, के नाम बताओ। एक था नाम कौन सा, एक था नाम तो बेटी लो तो दुनिया में कई नाम से जाने रही। नाम उमा अंबिका भवानी, कोई उमा कही, कोई अंबिका कही, कोई चंडी कही, कोई दुर्गा कही, और कोई काली कही। ये तो बेटी के नाम रही। तो बेटी के नाम दुनिया में कई नाम से जाने रही। रानी मैना जब सुनिश्चित थी अपन बेटी के नाम सर्व संसार बड़ा गदगद हो गए, तो खुश हो गए रानी मैना। रानी मैना खुश होते, राजा हिमांचल खुश होते, जिन प्रकार में खुशी मनाते राजा हिमांचल नगरी, वही प्रकार खुशी मनाते आज साहू परिवार वासी के चंदन बाटी। जे प्रकार की खुशी मनावते वही खुशी राजा हिमांचल के नगरी मनावते। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। चलो निवेदन है, आरती थाली सजा दे और आरती जला दीजिएगा। और चलो सब जन आरती में खड़े हो जाइए। और आरती के पश्चात आप सब बोले चलो सोहर मंगल की वो कड़ी में। तो चलिए साहू परिवार से निवेदन है, भाई केदारनाथ साहू जी और धर्मपत्नी सहित आ जाएंगे, श्रीमती यामिनी साहू और